और शुरुआत दुखद खबर के साथ कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल हैं। प्लेटफॉर्म 14 और 15 के बीच यह हादसा हुआ है। क्षमता से ज्यादा भीड़ यहां पर पहुंच गई थी। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों से लोग गिर गए। चश्मदीदों के मुताबिक ये बताया गया कि सीढ़ियों पर ही हादसा हुआ है। घायलों को एलएनजेपी में फिलहाल भर्ती कराया गया है और वहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। तो प्रयागराज जाने के लिए ये सभी लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन 2 ट्रेन रद्द हो गई और एक ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट किया गया कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे नहीं 16 पे आएगी और इसी वजह से लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया। ये अलग अलग तस्वीरें, 9 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भारी भीड़ स्टेशन पर जमा थी। लोगों जद्दोजहद कर रहे थे किसी भी तरीके से ट्रेन पकड़ने के लिए और यहाँ हादसा होता है जिसकी वजह से लोग बेसुध होकर गिर जाते हैं, बदहवास होकर गिर जाते हैं। जो लोगों का सामान है वो सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं कि जब मौत की भगदड़ मची तो लोगों की चप्पल, लोगों के कपड़े, लोगों के हाथ में जो भी खाने पीने का सामान था सब सीढ़ियों पर बिखर गया। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस तुरंत वहां पर बुलाई गई, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद मौके पर बड़े अधिकारी भी पहुंचे, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, सख्ती कड़ी कर दी गई और फिर कोशिश यही की गई कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान्य रूप से किया जाए। जो ट्रेन थी उनको भी रवाना किया गया। ये 4 अलग अलग तस्वीरें और देख लीजिए आपके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये डेंजरस हादसा हुआ कि भारी भीड़ की वजह से, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किसी तरह की व्यवस्था यहाँ रेलवे प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी और इसी वजह से भीड़ बढ़ती चली गई और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि यहाँ पर लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया। लोग यहाँ पर सफोकेट होने लगे और सीढ़ियों के जरिए जब प्लेटफॉर्म चेंज होने का अनाउंसमेंट हुआ वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किसकी लापरवाही और किसकी जिम्मेदारी। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है जिसमें 18 लोगों की जान चली जाती है। इसमें 10 महिलाएं शामिल हैं, 3 बच्चों की भी मौत हो गई है। अब परिवार को शव सौंपे जा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में तुरंत घायलों को पहुंचाया गया था और जिनकी मौके पर ही मौत हो गई उनके शवों को अब परिवार को सौंपा जा रहा है। सीढ़ियों पर और एस्केलेटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खास तौर पर वहीं पर ये भगदड़ मची है क्योंकि सीढ़ियों के जरिए और एस्केलेटर के जरिए लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर 16 पर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, ये अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है। ये एस्केलेटर की तस्वीरें आप देखिए कि एस्केलेटर पर भी कितना सारा यहाँ सामान पड़ा हुआ है। किसी की चप्पलें, किसी के कपड़े, किसी का बैग, किसी के पास छोटे छोटे बच्चे संभवतः होंगे जिनके पास ये खाने पीने के पैकेट होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी यहाँ पर खाने पीने के पैकेट पड़े हुए हैं। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। ये देखिए, ये इतनी भारी भीड़, ये हादसे से संभवतः पहले की तस्वीर है जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ट्रेन खड़ी हुई है स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। पहले से ही ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है और बाहर भी इतने सारे लोग हैं। आप देखिए कि यहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है जहां तक आपकी नजर जाएगी और वहां पर आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। जब इस तरह से यहां स्थिति बन गई थी, ये हादसे से पहले की तस्वीर है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बार बार आपको बता रहा है जब ये एक और तस्वीर आई है, ये हादसे से पहले की है। ये देखिए, कुछ सामान्य लगेगा आपको कि यहाँ ये सब बाद की तस्वीर है, माफ कीजिए, ये बाद की है जब हादसा हो गया। उसके बाद रेलवे प्रशासन ने जो ट्रेन्स वहां पर थी उनको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की कि ताकि और भीड़ यहां पर इकट्ठा ना हो। और ये पहले की तस्वीर है कि आप देखिए, ये बाहर की है जहां चेकिंग होती है। ये स्टेशन के बाहर की तस्वीर है जहां चेकिंग होती है। वहां पर इतनी भीड़ है और इस भीड़ को ना वहां पर रोका जा रहा है, ना फिर रेलवे स्टेशन में जहां पर टिकट काउंटर है वहां पर लोग इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए थे, वहां पर भी नहीं रोका गया। और ये अंदर प्लेटफॉर्म की तस्वीर आप देखिए कि यहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। जो ट्रेन खड़ी हुई है, इस ट्रेन में ये पूरी तरह से ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, इसमें भी पैर रखने की जगह नहीं थी। और ये कौन सी ट्रेन है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये प्रयागराज जाने वाली ट्रेन थी या नहीं, क्योंकि ये बताया गया कि 3 ट्रेन यहां से चलती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से
प्रयागराज के लिए 3 ट्रेन चलती हैं, उसमें से 2 रद्द हो गई थी, सिर्फ एक ही आ पाई थी। उसी को पकड़ने के लिए लोगों में अफरा तफरी देखी गई, क्योंकि उसका भी प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था, वो भी एन मोमेंट पर। और जब अनाउंसमेंट किया गया तो लोग किसी भी तरीके से उस ट्रेन के जरिए पहुंचना चाहते थे प्रयागराज, चाहे किसी के पास टिकट था या नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने टिकट लिया ही नहीं, ना उनके पास प्लेटफॉर्म टिकट था, ना उनके पास ट्रेन का टिकट था। वो ट्रेन में बैठ गए ये कहते हुए कि जब टीटी आएगा तो वो टिकट ले लेंगे। तो आप ये देखिए कि लोग किस तरह से यहां पर इस मानसिकता के साथ घर से निकले थे कि उन्हें किसी भी तरीके से प्रयागराज पहुंचना है। और यही वजह है कि हर घंटे जनरल कोच के 1500 टिकट यहां पर बेचे गए, क्योंकि लेकिन महज 400 सीटें होती हैं, लेकिन फिर भी 1500 टिकट यहां पर लोगों को दिए गए। आखिर वहीं पर क्यों नहीं कंट्रोल किया गया रेलवे प्रशासन की तरफ से? ना क्राउड मैनेजमेंट किया गया, ना ये देखा गया कि इतनी तो सीट नहीं है जितने टिकट हम दे रहे हैं। और जो बाहर एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन का जो एंट्री पॉइंट है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, वहां पर भी लापरवाही बरती गई। जो है रेलवे स्टेशन से आपके पास शकूर बस्ती है, आपके पास सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन है, आपके पास आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। आपने अलग अलग रेलवे स्टेशन से क्यों नहीं उन ट्रेनों का जो है संचालन किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ही स्टेशन के ऊपर आप कई गाड़ियों को लेकर आते हैं और हजारों की तादाद में जब भीड़ वहां पहुंचती है तो उसमें अफरा तफरी मचती है और उसके बाद भगदड़ मचती है। 18 जिंदगियां ली गया, ये सिर्फ लापरवाही का एक बड़ा नतीजा जो है रेलवे की तरफ से ये देखने को मिला। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार रेलवे की लापरवाही का नतीजा है, लेकिन सिर्फ जांच के नाम पर कमेटियां बैठा दी गई, उसके बाद अभी तक रिपोर्ट किसकी आई वो सबके सामने है। कोई अभी तक उसके कुछ नतीजा निकला नहीं है फिलहाल। लेकिन कल जिस तरीके से हादसा हुआ, 15 लोगों की डेथ जो है वो वहीं पर हो चुकी है। यानी जो डॉक्टर्स ने देर रात जब हमारी बात हुई, क्योंकि सारी रात हम यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी तस्वीरें जो अपने नाज़रीनों को लगातार दिखा रहे थे, साफ तौर पर कि डॉक्टरों से मेरी कुछ बात हुई तो उनका कहना था कि 90% डेड बॉडी आई है हमारे पास, यानी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा है। 2 से 3 लोग ऐसे थे जिनकी सांसें ज़रूर चल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल मामूली तौर पर थी। उनको कुछ देर के बाद उनकी भी सांसें यहाँ थम गई। अब सवाल ऐसे में इन 18 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि रेलवे प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं, सीसीटीवी कैमरे पूरे हर प्लेटफॉर्म पर दर्जनों सीसीटीवी कैमरे जिनको रेगुलर तौर पर मॉनिटर किया जाता है कि कोई हादसा तो ना हो जाए। भीड़ जब आपको ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई तो आपने उसके इंतजाम क्यों नहीं किए? आरपीएफ कहाँ थी? जीआरपी कहाँ थी? रेलवे प्रशासन कहाँ था? रेलवे जो मैनेजर है, प्लेटफॉर्म मैनेजर है, वो कहाँ पे थे? डीआरएम कहाँ थे? ये कई ऐसे बड़े नाम हैं, बड़े अधिकारी हैं जो मौके पर होते हैं, जिनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। तो आखिरकार इसमें लापरवाही किसकी है वो तय कौन करेगा और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये तय करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो कुंभ जैसे महापर्व में जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, आखिरकार उनको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत की डुबकी लगानी पड़ी। उसका जिम्मेदार कौन है? एलएनजेपी हॉस्पिटल की मैं बाहर हूं, आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं। मैं अपने कैमरा पर्सन नवीन से कहूंगा, पुलिस का भारी अमला देर रात से यहां पर मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया है। जो घायल है करीब 15 से 16 लोग, उनका इलाज चल रहा है। कुछ मेजर इंजरी जिनको हुई है वो याद है और जिनकी डेथ हुई है उनकी डेड बॉडी अभी है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनकी डेड बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। लेकिन देर रात भी हमने देखा कई सारी डेड बॉडी जो है यहाँ से बाहर निकली है, लेकिन अब वो उसमें आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो डेड बॉडी जो भगदड़ में लोग मरे हैं उन्हीं की है या फिर दूसरे जो मरीज हैं जिनकी डेथ हुई है वो गए हैं। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई ज़रा। लेकिन बार बार सवाल यही है, हम सलाम टीवी के जरिए सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इन 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है? जी, सवाल यही है कि इन 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है। और एक और बड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी ने दी है, ये दिल्ली सारे भरे हुए हैं और प्लेटफॉर्म सारे के सारे भरे हुए हैं। जैसे कि अब वहाँ पे सूबेदारगंज एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी कल एक भीड़ जैसा ही माहौल, भगदड़ जैसा ही माहौल हो गया था। तो हम भी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइड पे हो गए थे। साइड पे नहीं होते तो शायद हम भी वहाँ नीचे आ जाते। 1-2 बंदे नीचे आ भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने संभाला और वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों से कि इतनी जल्दबाजी ना करें। जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकी रहती है, आपका नंबर जब आना होगा तब आएगा। कृपया करके भगदड़ ना मचाएं। आपकी जो जान है वो सबसे अमूल्य है और वो वैल्यूएबल है। दिल्ली की घटना आपने सुनी कल रात में जो यहाँ पर? जब दिल्ली की घटना सुनी तो हम प्रयागराज, जो स्पेशल ट्रेन जो प्रयागराज से दिल्ली आ रही थी, हम उसी में थे रात के 1 बजे।